রাধা কৃষ্ণ পানো মোরো যুগল কিশোর। জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর, জীবনে মরণে গতি আর নাই মোর। কালিন্দির কুলে কেলি কদম্বের বন, কালিন্দির কুলে কেলি কদম্বের বন। রতন বেদীর উপর বসাব দুজন, রতন বেদীর উপর বসাব দুজন। শ্যাম গৌরী অঙ্গে দিব চন্দ্রে গন্ধ, শ্যাম গৌরী অঙ্গে দিব চন্দ্রে গন্ধ। চামর ঢুলাব কবে এরিব মুখ চন্দ, চামর ডুলাব কবে হেরিব চন্দ্র। গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোহার গলে, গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোয়ার গলে। অধরে তুলিয়া দিব কপুর তাম্বুলে, অধরে তুলিয়া দিব কপুর তাম্বুলে। ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ, ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ। আজ্ঞাই করিব সেবা চরণারবিন্দ, আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস। সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস, সেবা অধিকার করে নরোত্তম দাস। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। রাধা কৃষ্ণ পানো মোরো যুগল কিশোর। রাধা কৃষ্ণ পানো মোরো যুগল কিশোর। রাধা কৃষ্ণ পানো মোরো যুগল কিশোর। রাধা কৃষ্ণ পানো মোরো যুগल किशोर। हरे कृष्णा। काल राधा अष्टमी है, इसलिए सिंगिंग हम लोगों ने लिया। तो राधा अष्टमी का दिन हम लोगों को काल जो है टुमारो सुबह उठ के हम लोग को मॉर्निंग फास्ट में उठना चाहिए। 4:30 बजे उठेगा अच्छा होगा। उठने का साथ साथ शांत फ्रेश अप होने का पूरा काल का दिन, क्योंकि काल राधा अष्टमी है। हम लोग को क्या लगना चाहिए, काल संडे है 31 अगस्त। तो राधा अष्टमी का आज सिंगिंग जो किया वो हम लोग को लिंक में रहेगा। आज ख्याल रखने का जो राधा अष्टमी का सुबह फास्ट मॉर्निंग में उठने का साथ साथ स्नान होकर फ्रेश अप होने का साथ साथ जॉब करने का चैंट होली ने भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र जितना हो सके। उसके बाद मतलब भगवद गीता भागवतम जो भी शास्त्र बुक है वैदिक स्क्रिप्चर है वो करने का। और करने के बाद काल फास्टिंग भी रखने का 12 बजे तक फास्टिंग रखने का। उसका बाद आप राइस अन्न जो ले सकते हैं लेने का, अभिषेक हो जाएगा। आप कोई भगवान का प्रसाद लेके भी उसको फास्टिंग को काट करके फिर आप कोई भी चीज़ ले लेगा। ओके, तो 12 बजे तक इतना मुश्किल नहीं है, सब मनुष्य कर सकेगा। तो
काल करने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। अभी हम लोगों ने प्रभुपाद जी का स्मरण लेते हुए जय जय प्रभुपाद जी की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। राधा अष्टमी की महोत्सव की जय। और सकल भक्तबिंदो की जय। गौड़ भक्तबिंदो की जय। दुबई भक्तबिंदो की जय। डीएमसीसी भक्तबिंदो की जय। गौड़ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 33 नंबर श्लोक का। ओके, मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 33 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मैं पहले बताने को जरा आप लोग पीछे पीछे बोलिए। तस्मात्तो मुत्तिष्ठ जसो लभस्स तस्मात्तो मुत्तिष्ठ जतो लभस्स जित्वा शत्रुन भुङ्घ राज्यं समिद्धम् जित्वा शत्रुना भुक्म राज्यं समृद्धम् मय वैते निहत पूर्वमेव मयवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन। निमित्तो मात्र भव सभ्य साचिन। ओके, फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 33 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से तस्मात्तो मुत्तिष्ठ जसो लभस्स तस्मात्तो मुत्तिष्ठ जसो लभस्स जित्वा शत्रुन भुङ्घ राज्यं समिद्धम् जित्वा शत्रुना भुक्म राज्यं समृद्धम् मय वैतैते निहता पूर्वमेव मयवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन। निमित्त मात्र भव सत्य साचिन। हरे कृष्ण। अगेन नाउ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग 33 नंबर श्लोक इस तरफ से लाइक दैट तस्मात्तो मुत्तिष्ठ जसो लभस्स तस्मात्तो मुत्तिष्ठ जतो लभस्स जित्वा शत्रुन भुङ्घ राज्यं समिद्धम् जित्वा शत्रुना भुक्म राज्यं समृद्धम् मय वैते निहत पूर्वमेव मयवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन। निमित्त मात्र भव साचिन। ओके, हरे कृष्ण। आप बोलिए पहला। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ 11 अध्याय 33 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण। तस्मात्तो मुत्तिष्ठ जसो लभस्स जित्वा शत्रुना भुक्खम राज्यं समृद्धम् मयवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सभ्य साचिन। वेरी गुड। बोलो हरे कृष्ण। बोलिए कोई ना बोलिए। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় যথাযথ অধ্যায় নম্বর 11 বিশ্বরূপ দর্শন যোগ वेरी गुड। অধ্যায় শ্লোক নম্বর 33 ओके, श्लोका তস্মাত্র উৎকৃষ্ট যশ लभस्स লভস্য जित्वा জিতবা শত্রুন ভুজ্য রাজস্ব राज्यं রাজ্যম সমৃদ্ধ समिद्धम् সমৃদ্ধম मय वैते ময়বৈতে নিহতং পূর্বমেদ দেব নিমিত্ত মাত্র সভ্য भव ভব সত্য সচিন। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलिए। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण बोलिए। भगवद गीता যথাযথ 11 आवाज। নম্বর অধ্যায় বিশ্বরূপ দর্শন नहीं। শ্লোক 33 हाँ, তস্মাস্য মুত্তিষ্ঠ যশ লভস্য জিহ্বা
জিতবা জিতবা শত্রুন ভুঙ্খ ভুঙ্খ রাজ্যনং সমৃদ্ধম মবৈতে নিহত ময় বইতে মবৈতে নিহত পূর্বমেব নিমিত্ত মাত্র ভব সভ্য সাচিন। ভেরি গুড, নেক্সট বলিए। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ অধ্যায় নম্বর 11 বিশ্বরূপ দর্শন যোগ ভেরি গুড। শ্লোক নম্বর 33 তস্মাত্ত নির্দিষ্ট যশ লবস্য লবস্য জিতবা সূত্র ভুবন ভুঙ্খ ভূঙ্ক রাজ্য বলো। ভূঙ্ক রাজ্যং সমৃদ্ধম মই বইতে নিহত্তা পূর্বমেব বাহ নিমিত্ত মাত্রং তব সভ্য ভব 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 সভ্য সাচিনম। ভেরি গুড। নাও এবার তসমাইতে মিষ্টু কি হলো মিস্টেক। উপরে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা তুমি শিখে দেবে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ তাই না? 11 অধ্যায় বিশ্বরূপ দর্শন যোগ শ্লোক নম্বর 33। ঠিক আছে। তসমাইতে মিষ্টু তস্মাৎ তসমাত মুত্তিষ্ঠ মুত্তিষ্ঠ যথ যশ 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 লভস্য 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 জিতব শত্রুনন ভঙ্গি রাজ্য ভুঙ্গ। ঠিক আছে না? ভঙ্গি রাজ্য সমবিদ্ধম সমৃদ্ধ সংবিদ্ধন ময়া বৈত নিহত নিহত। নিহত ঠিক আছে। পূর্ববেদ নেব পূর্বমেব বেদমেব নিমিত্ত। নিত্য মাত্রহং ভব। ভব সত্য সচিন। ओके हरे कृष्ण। ये आप बोलेगा आप? বলতে পারো अच्छा ओके हरे कृष्ण। ठीक है, मैं फिर से एक बार बताने को जा रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 33 नंबर श्लोक। तस्मात् मुत्तिष्ठ जस लभस्व, वन लाइन। जित्वा शक्रुन भुंग राज्यम समिद्धम, टू लाइन। मय बइते नियता पूर्वमेव, ओके 3 और 4। निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, इजी। ओके, मैं वर्ड बाय वर्ड बंगाली में बताने को जा रहा हूँ, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। तस्मात् तस्मात् अतएव अतएव तम तम तुमी तुमी उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उठो उठो जस 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 लवस्য लवस्য লাভ করো লাভ করো জিতবা জিতবা জয় করে জয় করে শক্রুন শক্রুন শক্রুদের শত্রুদের ভুঙ্খ ভুঙ্খ ভোগ করো ভোগ করো রাজ্য 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 সমৃদ্ধ সমৃদ্ধ সমৃদ্ধিশালী সমৃদ্ধশালী মায়া মায়া আমার দ্বারা আমার দ্বারা এব এব অবশ্যই অবশ্যই এতে এতে এই সমস্ত নিহতা নিহত হয়েছে হচ্ছে পূর্বমেব পূর্বমেব পূর্বেই পূর্বেই নিমিত্ত মাত্র নিমিত্ত মাত্র ভব ভব হ হ সভ্য সাচিন, सभ्यसाचिन। हे सभ्य साची। हे सव्यसाची। वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में, इसका बंगाली अनुवाद, ये श्लोक का बंगाली अनुवाद आप पढ़िए। पहला अनुवाद का অনুবাদ। হরে কৃষ্ণ। অতএব তুমি উত্থিত হও এবং যশ লাভ করো, তোমার শত্রুদের পরাজিত করে সমৃদ্ধশালী রাজ্য ভোগ করো। আমার দ্বারা এরা পূর্বেই নিহত হয়েছে। হে সব্যসাচী, তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র হও। ओके, वेरी गुड श्लोक। हरे कृष्ण। विश्वरूप दर्शन योग से ये श्लोक का मतलब अनुवाद इस तरफ से है। इधर कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड कृष्णा शेष क्या बता रहे? हे अर्जुन, देयरफॉर अर्जुन तुम खड़ा हो, बोलो खड़ा होके हो और ऐसा बैठ नहीं जाओ, और क्या करो तुम जस, तुम्हारा जो ख्याति है वो लाभ करो। और क्या बताने को, तुम शत्रु को मतलब पराजय करो, और राज्य जो राज्य है उसको भोगो, मतलब भोग करने के लिए बताने को जा रहे हैं। और ये लोग जो है, जो लोग पापिष्ट वहाँ पर खड़ा हुआ माने खड़ा हुआ है, तो
तुम्हारा साथ जंग लड़ने के लिए आया, वो लोग पापी है, वो लोगों को पहले से मैं मतलब खत्म करके रखा। उसका सिर्फ बॉडी है, अगर तीर जाएगा वो गिर जाएगा, ऐसा वो बात नहीं जाए। और क्या बात है, सब्यसाची। सब्यसाची बोलेगा तो दक्षता, स्किलर जो है, दक्षता हर चीज में होता है। इधर बताने को जाए जो अर्जुन को, जो तुम तीर युद्ध करने के लिए दक्षता है तुम्हारा, तुम ऐसा नहीं सोचो जे तुम इसको छोड़ देगा, मतलब तुम्हारा दक्षता जो है तुम दिखाओ, अभी तुम्हारा अभी टाइम मिल रहा है, मौका आ रहा है। तो देखिए इसका ऊपर से हम लोगों को बहुत अच्छा पॉइंट मिल रहा है। कौन सा पॉइंट, जे अर्जुन को बताने को जा रहा है जो हे सब्यसाची, मतलब तुम्हारा जो दक्षता, मतलब तुम जो कर्म कर रहे हो, वो क्षत्रिय उसका तीर बुद्ध करने का बहुत एक्सपर्ट है। अपना अपना सबका एक्सपर्ट अलग अलग है। किसी को भी टीचर होगा, वो मतलब टीचिंग करता है वो अच्छा तरफ से, कोई मंदिर में प्रीचिंग करता है वो प्रीचिंग है, ओके। और अभी कोई कोई मनुष्यों का कर्म का हिसाब से होता है, जैसा हम लोग कोई खेती एग्रीकल्चर करता है उसका भी एक मतलब स्किलर होता है, और कोई कोई नेवी में भी काम करता है, वो भी दक्षता अर्जन करता है, ठीक है। सबका अलग अलग है। तो इधर अर्जुन को बात है, इसमें से हम लोग को क्या मिलने को एक्सपीरियंस हो रहा है, जो तुम्हारा जो दक्षता है, ठीक है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो युद्ध को मतलब वो चीज को काम पे लगा। अगर तुम बैठा रहेगा तो वो नहीं होएगा। जैसा हम लोग कर्म करेगा, कोई कोई मनुष्य बोलता है जो भगवान हमको नहीं देख रहा है, भगवान देख रहा है, हम लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम लोग कर्म करते हो, कर्म का ऊपर इतना फोकस नहीं रखता हूँ, खाली कैसे मानी आएगा उसका ऊपर से फोकस रखता हूँ। मानी तो आएगा है, कर्म अच्छा करेगा तो मानी बॉस आपको देगा, जरूर देगा। अगर उसने भी छोड़ दिया, दूसरा कहाँ से भी तुम्हारा पास आएगा वो मानी, ऐसा नहीं विफल में जाएगा, क्योंकि जो लोग मेहनत करता है उसका फल मिलते जाएगा अच्छा कर्म के। ये बात है। अभी कोई कोई मनुष्य ऐसा भी बोल देता है जो मानी नहीं आ रहा है, बा कर्म तो मैं कर रहा हूँ, कर्म का कितना फोकस है वो देखना पड़ेगा। आप कौन सा कर्म कर रहे हैं, कौन सा, एक तो शास्त्र के ऊपर के जो जो कर्म छोड़ने के लिए कहा गया वो बात छोड़ दो। अभी जो कर्म अपना अपना जो कर्म कर रहे हैं उसको फोकस एकदम रखना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। वो कर्म का ऊपर से भक्ति मार्ग भी आएगा। आप जितना अच्छा कर्म करेगा, आप अच्छा अच्छा बातें करेगा, तो आपका बॉस सुनेगा बात, दूसरा कोई मनुष्य सुनेगा, आपको फॉलो करेगा, वो भी तुम्हारा पीछे पीछे फॉलो करेगा कैसे कर्म कर रहे हैं। और इसका बात भी बहुत अच्छी, इसका मतलब आप भक्ति मार्ग में है। स्पिरिचुअल पार्ट जो है, तो स्पिरिचुअल पार्ट में रहेगा जो मनुष्य, उसका माइंड भी पूरा स्टील रहेगा। जैसा कहा गया जो कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सभी अशांत। इसका मीनिंग कृष्ण भक्त जो होगा वो निष्काम है, कर्म कर रहे हैं, क्योंकि कर्म का जो फल आएगा वो भगवान ने दे रहे, ये सोच के बैठे हैं। हाँ भगवान जरूर देगा, ऐसा नहीं है देगा नहीं। बोलो तुम इतना नहीं करो जो सिर्फ मेरे को मानिए आने तो कर्म करने का कोई गलती कर्म है। ये बात इसमें बात करने को जा रहा है। तो कृष्ण भक्त तो निष्काम अतएव शांत, निष्काम बोलेगा तो कोई मेटीरियल के ऊपर इतना फोकस नहीं है, कर्म कर रहे हैं, जो मिल रहा है हाँ भगवान मेरे को दिया है, ये खुश हो गए। और जो लोग भुक्ति भोग करने के लिए सोच रहा है एनी टाइम, कोई कोई मार्ग में है, भोग करेगा मेरे को भगवान ये दो वो दो, ऐसा लाइक नहीं, वैसा अच्छा नहीं है। भुक्ति भोग करने के लिए वो भी इतना परफेक्ट नहीं है। मुक्ति जो लोग सोच रहे हैं जे मैं ध्यान को मतलब क्या बोलते ध्यान करूँ, पहाड़ पर्वत में जाकर वहाँ से मैं मुक्त मिल लूँगा, जो लिबरेशन कहा जाएगा, क्योंकि वो भी परफेक्ट नहीं है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि, कोई सिद्धि वो भी हो जाता है, अष्टांग योग एवरीथिंग। तो ऐसा मनुष्यों का इतना परफेक्ट मार्ग नहीं है। और कौन परफेक्ट मार्ग में है, जो कृष्ण भक्ति मार्ग में है, जो कर्म का ऊपर फोकस दे रहा है, जो कर्म का ऊपर से सब कुछ आएगा। अभी भक्ति मार्ग ही सबसे इम्पोर्टेंट बताने को जा रहा है, क्योंकि कर्म जो भगवान हमको दिया, वो भी जो भी कर्म दिया वो भगवान ही दे रहा है, नहीं तो नहीं। हम लोगों को नसीब में सब कुछ लिखा हुआ होता है, हम लोग के फोकस करता है। जैसा इधर अर्जुन को क्यों बताने को जा रहे हैं, तुम तीर लगाओ वो जाएगा, वो गिर जाएगा, मतलब ऐसे पहले से उसका आत्मा एक से खड़ा है, वो चला जाएगा, तुमको इतना टेंशन लेने का कोई जरूरी नहीं। हम लोगों को भी वैसा है, हम लोगों को अंदर भी भगवान जो बैठा हुआ है परमात्मा रूप में, कोई भी हम लोग ये बॉडी छोड़ के जा सकता है, क्योंकि हमारा टाइमिंग है। उसमें भी जो लोग जंग लड़ रहा था वो लोगों को भी टाइमिंग था। अगर
अर्जुन ने जंग नहीं लड़ता था फिर भी वो लोगों को मृत्यु होता था। उस दिन मैंने एग्जाम्पल एक दिया था, जो प्लेन में क्या हुआ था, जो उसका प्लेन जाने वाला काल सुबह और वो लड़का क्या किया, जो मतलब उड़ने के लिए लेट कर है, प्लेन तो छोड़ने वाला है सोचो 6 बजे, ठीक है। अभी वो प्लेन छोड़ने वाला है 6 बजे, अभी जो जाने वाला है वो सोया है, उसका मामी ने उसको पुकारा है जे तुम उठो, तुम प्लेन जाने वाला है, तुम क्यों इधर अभी तक है, तो वो तो छोड़ देगा, पैसा भी वेस्ट होएगा ऐसा। तो उसने नहीं उड़ रहा है, उसको थोड़ा नींद का प्यास ही हो रहा है, नहीं जाएगा ऐसा सोच रहा है। तो उसका मामी पहले दिन का टाइम पे इतना टीवी नहीं हुआ करता था, कोई कोई रूम पे टीवी होता था। तो दोसरा का रूम पे ऐसा गया, बात मतलब ऐसा गया घूमने के लिए, तो देखा जो उसका रूम पे टीवी चल रहा है, न्यूज़ हो रहा है, न्यूज़ में दिखा रहा है जो प्लेन में जाने वाला है वो प्लेन क्रैश हो गया, उसमें 100 मनुष्य मर गया। अभी उसका मामी को इतना शौक हुआ, जो मेरा लड़का को जागा रहा था वो नहीं गया, उसको मतलब बच गया। अभी वो तो क्रैश हो गया, 100 मनुष्य मर गया, उसमें रहता था वो भी मरता था। तो अच्छा वो ऐसा मतलब आनंद के साथ रूम पे वापस आ रहे हैं, ऐसा उछलते उछलते, फिर आके क्या देखा जे वो सोया है, तो उसको हिला रहे मतलब उठो उठो, अभी देखो वो प्लेन क्रैश हो गया, ऐसा तुम नहीं गया, अच्छा हो ऐसा बात करने को जा रहे हैं। तो देखा जो वो भी मृत्युवरण हो गया वहाँ पर सोते हुए। इसका मीनिंग इस तरफ से भगवान जिसको जहाँ लिखता है लिखो, भगवान होते विधाता। हम लोग प्रीवियस श्लोका में भी देखा था 9 चैप्टर में मेरे से, भगवान का नाम है और एक नाम विधाता। विधाता मतलब विधान लिखने वाला। हम लोगों को नसीब जो लिख रहा है भगवान ही लिख रहा है, हम लोग सिर्फ कर्म का फोकस दे रहा है। अभी हम लोग बैठे हुए हैं भगवान का गुणगान कर रहे हो, अपना का पीछे का जन्म का जो स्वीकृत है उसका हिसाब से बैठे हुए हैं। थोड़ा बहुत जो भी हो वो हम लोग वो लेके आया, अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि भगवान बोल रहा है जो एक ही चीज तुम्हारे हाथ में है वो है भक्ति मार्ग। और तुम जो सोच रहे जो मैं सब कुछ मेटीरियल हासिल कर लूँ, फिर भी नहीं हासिल कर, क्योंकि तुम्हारे नसीब में रहेगा फिर मिलेगा, नहीं तो नहीं। किंतु एक चीज तुमको मिलेगा वो है भक्ति मार्ग, क्योंकि वो तुम्हारा हाथ में है, तुम कितना करेगा उतना ही होएगा। अभी तुम सोचो कोई मनुष्य नहीं, मैं को तो काम करते हुए बहुत पैसा उपार्जन होएगा, तुम कितना भी कोशिश करो, दिन रात मेहनत करके पैसा उपार्जन करो, फिर भी भगवान का जो लिमिट है वही हिसाब से उसको देगा, ज़्यादा नहीं दे सकेगा, क्योंकि उससे पीछे जन्म में इतना स्वीकृति नहीं है। अगर उसका पास कोई पैसा आ भी गया फिर वो कोई कारणवश तो चला भी जाता है, जैसा हम लोगों को सामने होता है कभी कभी। अगर कोई मनुष्य का ऐसा होता है जो कोई बैड मनुष्य को मतलब धोखा देते हुए जो चीटिंग कहा जाएगा, उसमें से पैसा ऊपर वो लोगों को बीमार हो जाता है बड़ा। यह हम लोगों को सामने एग्जाम्पल है। क्यों ये बात बताने को जा रहे हो? क्योंकि पैसा देने वाला भगवान है, इसलिए कृष्ण भगवान 2 चैप्टर में भी बताया जो कर्मण्ये बाजी कारोस्तु माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु, ये ऐसा जो बताया गया इसका मीनिंग इस तरफ से कर्मण्ये बाजी, तुम कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है, फल मैं ही दूंगा, तुम कर्मों का ऊपर फोकस। आज का श्लोक में वही कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, तुम जंग लड़ो, उसमें से वो लोग को ऐसा हुआ है वो मृत्युवरण करेगा। तो ठीक है, तो इसका तात्पर्य जो हम लोग थोड़ा सा देख लेता हूँ। अच्छा, तात्पर्य जो पढ़िए बेंगली में। तात्पर्य সব্যসাচী তাকেই বলা হয় যিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে তীর নিক্ষেপ করতে পারেন। এভাবে অর্জুনকে একজন সুদক্ষ যোদ্ধারূপে সম্বোধন করা হয়েছে, যিনি তীরের দ্বারা শত্রুর সংহার করতে সমর্থ। নিমিত্তমাত্র হও নিমিত্ত মাত্রম, এই কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই জগতে সব কিছুই সাধিত হয় পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে। মুখ্য ব্যক্তিরা যাদের যথেষ্ট জ্ঞান নেই তারা প্রকৃতির কার্যকলাপে পরিকল্পনাবিহীন এবং প্রকাশিত সব কিছুকে আকস্মিক উদ্ভব বলে মনে করে। তথাকথিত অনেক বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে হয়তো এটি এরকম ছিল বা এই রকম হলেও হতে পারে, কিন্তু হয়তো বা হতে পারে এই ধরনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ओके, इसका मीनिंग्स देखिए। तात्पर्य जो प्रभुपाद जी क्या दे रहा है, सब्यसाची का बारे में मैंने बताया, दक्षता जो स्किलर है, अर्जुन ने जो था वो तीर विद्या बहुत अच्छा तरफ से कर रहा था, इसलिए
उसको योद्धा का बहुत मतलब संबोधन भी है, बहुत सारी वो जंग लड़ा व जय लाभ भी किया, ठीक है। बहुत शत्रुओं का भी निदान किया। और इधर एक बात बताने को जा रहे, निमित्रो मात्रो, मान लो हम लोग भक्ति मार्ग में आने के लिए मनुष्य इतना कोशिश नहीं करता है। हम लोग क्या बोलता है, एक अपर से देखने का साथ साथ आप कम से कम आइए भक्ति मार्ग में, आप कथा सुनिए थोड़ा भी लिटिल, और आप सुनो, कम से कम नहीं बोलेगा, कान से भी सुनेगा भी, आपको भक्ति मार्ग विफल में नहीं जाएगा। क्योंकि मेटीरियल जगत का पूरा कर्म नहीं करेगा तो वो पैसा देने वाला नहीं है अपना बहुत। और भक्ति मार्ग में जो रहेगा थोड़ा सा भी लेगा, वो भक्ति मार्ग में उसको प्रॉफिट होएगा। तो देखिए इधर वही बात, निमित्त मात्र, अगर तुम निमित्त मात्र तुम्हारा जो कर्म है वो करेगा, फिर भी एक मार्ग रहेगा। इसलिए अर्जुन को बताने को जा रहे ये तात्पर्य में, जो तुम कम से कम खड़ा हो, निमित्त मात्र खड़ा हो, देखो काम होएगा, मैं हूँ। कृष्ण भगवान जिधर है वो धर्म का साथ है, वो सब कोई देखने वाला है। ओके, तो और कोई ऐसा मतलब बैड हैबिट जो मूर्ख को कहा जाएगा, मतलब खराब डैमेज वाला मनुष्य जो होगा, वो लोग क्या करता है, ऐसा सोच रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, जो कर्म होगा वही परफेक्ट है। कर्म तो ठीक है, फल देने वाला भगवान है। मैं ये नहीं बोला जो कर्म में भगवान नहीं बताने को जा रहे, जो अपना अपना कर्म है वो करो। वैज्ञानिक लोग कभी कभी सोच रहे हैं जो पहले ऐसा कोई चीज़ था अभी आ गया, ऐसा भी कोई क्वेश्चन करता, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर चीज़ भगवान का कल्पना से चल रही है। वैज्ञानिक लोगों का बहुत सारी धारणा होता है, जैसा कभी कभी बोलता है ऐसे एक प्लैनेट से दूसरा प्लैनेट से टक्कर होने से धरती आ गया, तो कैसे भी आ गया, वैज्ञानिक ऐसा नहीं है। जैसा मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मोबाइल अभी का दिन का जो चल रहा है कलयुगों में, मोबाइल क्या ऊपर से गिरा? नहीं गिरा। कोई नहीं बोल सकते मोबाइल ऊपर से गिरा, तो किसी ने नहीं बनाया क्या नहीं? तो हर चीज का पीछे एक मतलब हाथ है, हाथ बोलेगा मैं, हर चीज का पीछे मनुष्य रहेगा जो बनाने वाला होगा। ये धरती भी इसलिए कृष्ण भगवान बोला जे मैं नहीं ये धरती वाला, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सब कुछ का सृष्टि करने वाला हूँ। तो ये वैज्ञानिक लोगों का कोई धारणा है, मतलब वो लोगों को भी जितना परफेक्ट मालूम नहीं है, वो लोग तो अनुमान करके कर्म कर रहे हैं। जो भी हो, तो वो लोगों को जितना सोच होता है उतना वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। वो लोगों को मार्ग अच्छा दिखा रहा है, ओके, मुश्किल नहीं। क्योंकि हम लोगों को समझना चाहिए जो शास्त्रों में क्या बताने को जा रहे हैं। वैदिक स्क्रिप्चर जितना सा है उसमें क्या बताने को जा रहे हैं, कृष्ण भगवान बता रहे हैं जो अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मद्भा भजन्तु बुधा भाव समझ, सब कुछ सृष्टि करने वाला मैं ही हूँ। जो भी हो ये धरती में जिन्हें मनुष्य को भी मैं सृष्टि कर रहा हूँ, पशु बाकी सब कुछ। अभी देखिए इधर जो मेटीरियल जगत का मनुष्य क्या कितना तक कुछ कर सकेगा, जैसा वो चांद मामा में जाएगा वहाँ थोड़ा बहुत कुछ देखेगा, दूसरा प्लैनेट में कैसे देखेगा। अभी जैसा भगवान का धाम का बारे में गीता में बताएगा, वो जा सकेगा नहीं, क्योंकि वो भक्ति मार्ग होएगा, फिर वो कंट्रोल कर सके। इसका एक अलग फिलॉसफी है। ओके, तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए हर चीज परफेक्ट वैज्ञानिक लोग नहीं बोल सकते। हाँ, उसका जितना कर्म है वो कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी मैं एक बात बताने को, जैसे इधर बात नहीं है, वैज्ञानिक लोग पहले धरती ऐसा नहीं है। जैसा कोई मनुष्य बोल जाए सूरज भी ऐसा आ गया, ऐसा नहीं। भगवान ने बोल रहे सूरज भी मैं नहीं सृष्टि, और सबका केंद्र बिंदु मैं ही हूँ। सबको एक अपर से एक श्लोक भी मैंने बताया था, जैसा हम लोग हार पाल्स जो होगा, पाल्स का हार बा फ्लावर का हार, उसका अंदर जो धागा होता है वो दिखाई नहीं देता। जैसे एक अपर से ऐसा पाल्स साजा हुआ है, तो उसमें क्या हो रहा है, दूर से देखेगा जो सब ठीक है, ओके, एक हार है, मोती का हार है। अभी कैसे उसका कंट्रोल में रखा वो धागा से वो मालूम नहीं। ये धरती भी भगवान इस तरफ से इसको अच्छा तरफ से रखा, ओके। तो इसका इतना तक है। इसका बात पढ़िए बाबूजी। এই জড়জগতে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কাজ করছে। এই পরিকল্পনাটা কি? জড় জগৎটি বদ্ধ জীবাত্মাদের জন্য ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার একটি সুযোগ। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দাম্ভিক মনোভাবের কারণে তারা জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায়, ততক্ষণ তারা বদ্ধ।
কিন্তু কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের পরিকল্পনার কথা উপলব্ধি করতে পারেন এবং কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হন, তিনি যথার্থ বুদ্ধিমান। জড় জগতের সৃষ্টিকার্য ও বিনাশকার্য সাধিত হয় ভগবানের উৎকৃষ্ট পরিচালনায়। এভাবেই ভগবানের পরিকল্পনা অনুসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইছিলেন না, কিন্তু তাকে বলা হয়েছিল যে পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে তার যুদ্ধ করা উচিত, তাহলেই তিনি সুখী হবেন। কেউ যখন সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণ ভাবনাময় হন এবং ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় তার জীবনকে সর্বতভাবে উৎসর্গ করেন, তিনি সার্থকতা লাভ করেন। देखिए इधर क्या बताने को जा रहे हैं, ये जो मेटीरियल जगत में जो वैज्ञानिक लोग हैं, ये लोग क्या एनी टाइम सोच रहे हैं जो ये सब कुछ भी नहीं है, ये मतलब सजा हुआ है ऐसा लाइक। तो क्यों इधर जो बताने को जा रहा है जो सब कुछ भगवान का केंद्र बिंदु भी चल रहा है, सब कुछ एवरीथिंग। अभी कोई भी मनुष्य नहीं बोल सकता जो मैं भगवान का छोड़ के कर्म कर सकता, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि भगवान बताने को जा रहा है जो अपना कर्म करेगा, क्योंकि उसका जो फल एंड जो होगा वो मैं ही दूंगा, उसका आगे नहीं हो सके, वो आगे नहीं होगा। ये तुम कर्म बड़ा बड़ा कर सकेगा, ओके, फल देने वाला मैं ही हूँ। और जो लोग मतलब बुद्धिमान होगा, बुद्धिजीवी, जो लोग इंटेलिजेंस पर्सन जो कहा जाएगा, वो लोग क्या कर रहे हैं, भक्तिमान स्पिरिचुअल पार्ट का एनी टाइम कृष्णा का भगवान में सेवा में लगा हुआ है, वही बुद्धिमान शास्त्रों में कहा जा रहा है। अभी देखिए इधर का कुरुक्षेत्र का युद्ध का टाइम पे जिस टाइम अर्जुन पदभ्रष्ट हो रहा था जो मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो कृष्ण भगवान उसको इन्हीं चीज बताने को जा रहे हैं, आत्मा क्या है, बॉडी क्या है, एवरीथिंग। तो इधर कुरुक्षेत्र का युद्ध में अगर अर्जुन ने चला जाता था, मतलब जंग नहीं लड़ूंगा, फिर भी वो लोग को मृत्युवरण होता, ऐसा तो कृष्ण भगवान बताने को जा रहे। अगर यही बात बताने को जा रहे, तुम अगर उसका ऊपर से अगेंस्ट में युद्ध करेगा, तुम्हारा जॉस ख्याति एवरीथिंग मिलेगा, और तुम राज्य भी ये मेटीरियल जगत में मतलब जीतेगा तो राज्य। अगर तुम्हारा मृत्युवरण हो गया तुमको क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, जो देवता लोगों का स्थान है। अभी कोई कोई मनुष्य का स्टेज होता है, ये स्वर्ग के बारे में बताने को जा रहे हैं। क्यों स्वर्ग का, क्योंकि वो पवित्र भूमि में जितना सारी मनुष्य है, अच्छा हो और बुरा हो, पशु पाखी जो भी था, जो ही मृत्युवरण कर रहा था युद्ध का टाइम पे, वही स्वर्गलोक प्राप्त होता था। क्योंकि ये कृष्ण भगवान गीता में भी बताया, अभी भी वही बताने को जा रहे, तुम राज्य भोग करो, नहीं तो तुम स्वर्ग प्राप्त हो, मृत्युवरण करेगा तो, नहीं तो राज्य में अभी तुम्हारा फिलहाल जितना था जाए वो करेगा। अभी जो लोग पापिष्ट हो जाएगा, दुर्योधन और भी सारी बहुत से दुशासन लोग जो भी हो, तो वो लोग भी स्वर्गलोक प्राप्त। अभी कृष्ण भगवान का हाथ में जो लोगों को मृत्युवरण हो रहा है, वो लोग भगवान का धाम में पूरा प्रवेश नहीं हो रहा है, उसका भी एक स्टेज है, वहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी एक मार्ग है। हो सकता है दोस्तों, फिर भी भगवान किसी को छोटा नहीं करता है, ओके। ये से क्यों मालूम है, जो लोग बहुत पापिष्ट होते हैं, भगवान खुद उस टाइम उसको मतलब खत्म करके उसको एक स्टेज दे देता है। क्यों, वो पापिष्ट हो सकते, वो मेरा ही संतान है, क्या कर सकता है। अभी भी बहुत सारी संतान देखो ना, किधर किधर घूम रहा है, क्लास में कितना मनुष्य आ रहा है। कृष्ण भगवान इसलिए तो बताने को जा रहे हैं, बहुत हजारों हजारों मनुष्य में से कोई मनुष्य मतलब 100 बोलेगा, 100 लोग भक्ति मार्ग में आता है, और उसमें से भी थोड़ा बहुत मनुष्य थोड़ा अच्छा मार्ग में आ रहा है, उसके में से और भी थोड़ा अच्छा मार्ग, ऐसा होते होते एक मनुष्य मेरा पास आता है, क्योंकि सब डिस्काउंट होते होते काट होते जा रहे हैं। वही मनुष्य का ऐसा हो जाता है जैसा हजारों हजारों में आ रहा है भक्ति मार्ग में, सब पहले प्रॉफिट नहीं सोच रहे हैं, अरे भक्ति मार्ग करके क्या होगा, वो भाग गया 10,000 भाग गया, ऐसा होगा। मतलब वो लोगों को तो कामना वासना है मेटीरियल जगत भोग करने के लिए, भोग नहीं मिल रहा है तो वो भाग जाएगा। एक्चुअली भगवान ही सबका मालिक है, वही देने वाला है। अगर देवता लोगों का पास हम लोग अगर कामना वासना करेगा, देवता लोग भी हम लोगों को देगा, वो भगवान से लेके देगा, क्योंकि वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे एक बात मैं बताने को जा रहा हूँ, आज चल रहा है गणपति का चतुर्थी, मतलब जो महोत्सव जो चल रहा है गणपति जी का, तो ये गणपति जी का भी ये जो वैदिक किप्चर है इसमें बहुत रोल है। व्यासदेव ने जिस टाइम ये महाभारत रचना किया और 4 वेद, उस टाइम तो खुद तो लिखने का इतना टाइम नहीं था,
वो सिर्फ स्मरण कर रहे हैं क्योंकि वो कृष्णा का अवतार है, व्यास अवतार, तो वो स्मरण कर रहे हैं। अभी लिखेगा कौन इतना सारी बुक, कौन लिखेगा? भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य, जो भी हो, कौन लिखेगा? तो इसलिए उसने एक चुना जो हमारा ये गणपति जी को, उन्हें लिखाई में बहुत फास्ट था, वो करेगा काम। तो उसने क्या वादा करता था, जो मेरे को ऐसा एनी टाइम बोलते जाएगा, मैं लिखते जाऊँगा, रुकने का टाइम नहीं है मेरा पास, लिखती जाऊँगा। अभी 1 सेकेंड रुकेगा तो मैं और नहीं लिखूंगा, इसका ऐसा बात। तो देखिए ये गणपति जी भी हम लोग को, जो भगवद गीता का हम लोग जब अध्ययन कर रहा हूँ, ये भी गणपति जी ने ट्रांसलेट मतलब पूरा हम लोगों को दिया, क्योंकि व्यासदेव ने रचयिता किया, मतलब ये हम लोगों को दिया। और कृष्ण भगवान खुद ये मुकुनिश्चित वाणी बोला, और व्यासदेव ने मतलब उसको डिवाइड करते वो गणपति जी से लिखा है। ये व्यासदेव का ही मतलब भगवद गीता जो व्यासदेव का ही मन का भाव है, क्योंकि उसने 4 वेद लिखा, पुराण लिखा, भागवतम, सब कुछ लिखने का साथ उसको एक अच्छा, इतना कलियुग का मनुष्य कैसे इतना बुक पढ़ाई करेगा, थोड़ा तो एक अच्छा मार्ग होना चाहिए। तो इसलिए ये श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज छोटा एक बुक हम लोगों को दिया, 700 श्लोक और 18 अध्याय। देखिए अभी जो ये गणपति जी का मात्यु मैं बताने को जा रहा हूँ, उसने जितना सारी वैदिक बुक है, पिक्चर है, सब कुछ उसने लिखा था, व्यासदेव ने बताया और उसने लिख के गया, रुका नहीं। अभी वो रुकेगा नहीं बोल के इतना हार्डी उच्चारण भी हम लोगों को सामने आ रहे हैं, क्योंकि उसको ट्रांसलेट करने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा लिखने के लिए, तो उसको तो देना पड़ेगा, नहीं तो वो रुक जाएगा, भाग भी जा सकता है, तो इसलिए उसको इतना दिया। तो देखिए आज गणपति जी का पास हम लोगों को एक ही प्रार्थना होना चाहिए, जहाँ पर पूजा पार्वण हो रहा है, सब मनुष्य जा रहे हैं, ठीक है, वो भी देवता एक मार्ग में है, ऐसा नहीं है। जो लोग देखिए इसमें भी कंसेस है, कैसा मालूम है, पहला हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा, जो जैसा जिसका स्टेज है उसका हिसाब से हम लोग को सबको सम्मान होना जरूरी है। जैसा एक एग्जाम्पल देने को जा रहा हूँ, अभी कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड, कृष्ण सबका पिता, 64 कला, ठीक है। उसका बाद आ रहा है बलराम, उसका बाद विष्णु का भी 63 62 होगा, तो थोड़ा कम है। खुद भगवान ही है, भगवान से आ रहे अवतार आ रहे हैं। पहले कृष्ण भगवान, उसका बाद बलराम से तापरे अभी विष्णु से फिर धीके धीके ऐसा बमबाजी, ऐसा देवता लोग आ रहे हैं, सब देवता लोग भी आ रहे हैं। राम जी भी कृष्णा है, वो कृष्णा उसका बाद ही आया, ओके। और कृष्णा का जो फॉर्म है वो अलग है, उसका बाद देवता लोग आ रहे हैं। अभी देवता लोगों में से जितना सारी है, प्रथम बमबाजी, शिव जी, एराव सब देवता का, उसका बाद उसका लड़का लोग जैसा है, अभी इधर गणेश का जो भी है, सरस्वती, ये सब भी सबका एक स्टेज है। देखिए हम लोगों को कृष्ण भगवान कहाँ पर भी ऐसा नहीं बताया जो किसी को असम्मान करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं बताया। कृष्ण भगवान बता रहे जो जिसका सम्मान है उसको मिलते जाओ, जो जिसका, जैसा देवता लोगों का आज पूजा चल रहा है, हम लोग उसको असम्मान नहीं कर सकते। हम लोग पूजा नहीं करेगा मुश्किल नहीं है, हम लोग नहीं करेगा मुश्किल नहीं। जैसा एक एग्जाम्पल दे रहे जा रहा हूँ, जैसे एक झाड़ है, पौधा, उसका रूट में हम लोग पानी डालेगा और डालपाला में नहीं डालेगा भी चलेगा तो कोई एक एक करके डालेगा क्या? नहीं, तो उसका रूट में मतलब शिकड़ जो कहा जाएगा, नीचे का तरफ पे पानी डालेगा, सबको मिलेगा। अभी कृष्ण भगवान को हम लोग प्रार्थना करेगा, मतलब उसका मार्ग रहेगा, तो आप देवता का पूजा नहीं करेगा भी चलेगा। अभी दूसरा मनुष्य जो लोग कर रहे हैं, वो लोगों को बोलने का हाँ आप लोग करो, मुश्किल नहीं है। तभी एक बात याद रखना चाहिए, जो सबका पिता है, देवता लोगों को पिता है, उनको स्मरण रखना जरूरी है, ओके। और हम लोगों को भी एक प्रार्थना होना चाहिए, कहाँ पर भी हम लोग मंदिर में जाएगा तो हम लोगों के मेटीरियल जरूरत के लिए कोई मांगने के लिए जरूरी नहीं है, वो तो भगवान दे रहा है, देती ही जाएगा, आपका जो नसीब में है। आप खाली कर्म का ऊपर फोकस रखो, और भगवान में वो देवता लोगों के पास भी हम लोग को प्रार्थना होना चाहिए, हे गणेश जी मैं कृष्ण भगवान का प्राप्त हो सके, ये सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो भी भगवान का गुणगान कर रहा है। अभी प्रभु का गुणगान जो लोग कर रहे हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली हो रहा है ना। जैसा इधर और एक एग्जाम्पल आ रहा है, जिस टाइम रामायण महाभारत हुआ था जॉन का टाइम पे, उस टाइम
जो शिव जी जो वर दिया था रावण को, और उधर था रामचंद्र जी भगवान है, कृष्ण सेम ही है वस्तु, ओके। तो उस टाइम जिस टाइम दोनों मिले जंग हो रहा था, तो उन पार्वती क्या बताने को जा रहे हैं, आपका भक्तों का विनाश हो रहा है, किसका, रावण का। तो उस टाइम शिव जी क्या बताने को जा रहे हैं, मैं वो मेरा भक्त है, ठीक है, अभी वो कहाँ से जंग लड़ रहा है, किसका साथ युद्ध हो रहा है, वो देखना पड़ेगा। अभी सामने मेरा प्रभु बैठा हुआ है, मैं कैसे उसको रक्षा करने के लिए जाएगा, कैसे जा सके, वो तो मेरा ही प्रभु है। तो इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो हम लोगों को जो मेन बॉस जो है कृष्ण राम जो है, वो अगर सामने रहेगा तो, और इधर का देवता लोगों को इतना कौरम नहीं रहेगा, वो लोग नहीं जाएगा वहाँ। हाँ, वो लोगों को थोड़ा जो दिया बॉल वो होगा। तो रामचंद्र के साथ जिस टाइम लड़ाई हो रहा था, क्योंकि ये नहीं गया, शिव जी नहीं गया उस टाइम, क्योंकि उसने बर दिया। फिर पार्वती ने बताया जो आपका भक्त का विनाश हो रहा है, फिर भी बोल रहा है कि नहीं, मेरा प्रभु हुआ है, मैं कैसे जाऊंगा, नहीं कर सकता। तो देखिए भगवान का इतना पावर है। तो बम्बो संगीता में भी बम्बा जी ने बताया, ईश्वर ही परम कृष्ण सच्चिन आनंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण। बम्बा जी खुद ही बताया, तो बम्बा जी भी बता रहे। तो देखिए देवता लोग भी भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो देवता लोग हेड कौन है, शिव जी, बम्बा जी, इंद्रो, उसका बाद नीचे नीचे आ रहे हैं। तो हम लोग को ये ख्याल रखना पड़ेगा, अभी जो लोग भगवान का पूजा उपासना नहीं कर रहे, वो लोग देवता लोगों का पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को एक मालूम होना चाहिए, देवता लोगों का पूजा करने के लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन शास्त्रों के ऊपर दिया गया। जैसा ब्राह्मण को सात्विक होना चाहिए जो पूजा पार्वण करेगा, अगर वो 4 नियम पालन नहीं करेगा वो ब्राह्मण नहीं होगा, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया कि बा विप्रो की बने शूद्र के ने जे कृष्ण तत्व है वो गुरु है। जो कौन कृष्ण गुरु होगा बा वैष्णव होगा बा ब्राह्मण होगा, सठ कर्मणि तो जिज्ञासारी है जो भी है। तो हम लोगों को बोलने का मतलब है जो, तो देखिए हम लोगों को शास्त्रों में भी बताया गया ब्राह्मण को भी मार्ग होना चाहिए। सठ कर्मणि पुण्य विप्रो मंत्र तंत्र विषय अवैष्णव गुरु न साधवैष्णव गुरु न, ये पद्म पुराण में बताया। जो ब्राह्मण होगा उसको 4 नियम कम से कम फॉलो करना चाहिए। अभी जो लोग ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं, देवता का पूजा के बारे में बात नहीं, क्योंकि आज गणपति का पूजा चल रहा है हर जगह, तो वो लोगों को भी सात्विक होना चाहिए। ऐसा नॉन वेज क्या बोलते हैं, मच्छी मटन खाने वाला बा ड्रिंक करने वाला ब्राह्मण नहीं बोलता है, क्योंकि पद्म पुराण और श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 8 चैप्टर 128 नंबर श्लोक में बात है। तो ये हम लोग को शास्त्रों में दिया गया, शास्त्रों होना चाहिए। शास्त्रों में क्या बात, अभी उसको देखिए देवता लोगों का पूजा तो कर रहे हैं, फिर भी एक मार्ग है, भगवान बात करेंगे वो मार्ग है, उसका सामने हम लोग को प्रार्थना होना चाहिए जो मेरा धाम में कैसे आएगा उसका फल है। तो भगवान देवता लोग भी हमारा भक्ति मार्ग को एक्सेप्ट करेगा। जैसा शिव जी का जो लोग प्रार्थना करते हैं वो लोग भी बहुत भक्ति मार्ग में आते हैं, अभी कृष्णा का प्रार्थना करें, क्योंकि एक प्रोग्रेस है, ऐसा धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है। अगर वो लोग शुद्ध सहकार में करेगा तो ऐसा नॉन वेजिटेरियन चीज बा कोई खराब बैड हैबिट 4 नियम का ऊपर नहीं है तो वो नहीं एक्सेप्ट नहीं होगा। देवता लोग भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी प्योर वैष्णव है। तो देखिए अभी इसका बाद अभी देवता लोगों का तो पूजा कर रहे हैं, जैसा इधर शास्त्रों के ऊपर बताने को जा रहा है, आज भी श्लोक में वही बताने को जा रहा है, जो तुम निमित्त मात्र कम से कम तो आओ। और देखना पड़ेगा जो उसका नीचे जो है, देवता लोगों से भी नीचे होता है महापुरुष, वो लोगों को भी सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो लोगों को हम लोग हटा देगा, हटाने का कोई जरूरी नहीं। एक बात एग्जाम्पल दे, हम लोग जैसा रामकृष्ण बा और भी कोई महापुरुष हो सकते हैं, स्वामी विवेकानंद होगा, तो वो लोग है ठीक है, हम लोग को उतना लेना देना नहीं है, वो लोग उसका मार्ग में है, ठीक है, हम लोग को उसको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि काली का भक्त है, काली भी वैष्णव है, जैसा भागवतम में कहा गया काली देव भी वैष्णव को रक्षा किया, एक श्लोक भी है, बहुत सारे हैं। तो जो भी हो वो लोग एक एक मार्ग में वो लोगों को सम्मान देते हुए, हम लोग को सबको सम्मान देते हुए, आबाई जो हमारा जो बड़ा आदमी है, हम लोगों से वयस ज्येष्ठ जो बुजुर्ग आदमी कहा जाएगा, वो लोगों को भी सम्मान होना जरूरी है। ऐसा नहीं है मैं भक्त बन गया किसी को सम्मान नहीं करूँ, ऐसा नहीं है, सबको लेके ही चलना है। अगर वो लोग भक्ति मार्ग में नहीं है फिर भी ठीक है,
हमको उतना उसका पीछे नहीं पड़ने का, हम लोगों को क्या करने का, हाँ उसको सम्मान देख के अपना अपना कर्म करने का। जो भक्ति मार्ग का जो पाठ है वो हम, अगर वो लोग बाधा देगा फिर आप उसको ऊपर से बोल सकता है कि बोलने का हक तुम्हारा एनी टाइम है। जैसा कर्म के लिए मैं बताने को गया, कर्म आप कर रहे, आपको बराबर तनख्वाह नहीं मिल रहा है, आप बोलेगा भगवान देगा, ऐसा नहीं होएगा। आपको जो चाहिए, आपका जो फोकस, आप कर्म कर रहे, आप उसको सामने जाके बोलना पड़ेगा जे मेरा सैलरी ज़्यादा होना चाहिए। अभी तुम बोलेगा फिर वो सोचेगा ना, भगवान आके बोलेगा क्या तुम ऐसा बोल, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फोकस मेरे को ही करना पड़ेगा। ये बात बोलने का मतलब ये है। तो कर्म जो करेगा, कर्म का फल मिलने के लिए खुद को ही प्रयास करना पड़ेगा। अभी जो नोट मानी जो आएगा वो भगवान ठीक देगा, बराबर देगा, वो ज़्यादा नहीं दे सकता। कोई कोई मनुष्य लॉटरी खेलता है, क्या बोलता है, जुआ, गैम्बलिंग, जो शास्त्रों में कहा गया एक गुनाह है। सोचेगा जो मैं लॉटरी खेलेगा, आज 1 लाख मिला, कल 10 लाख मिलेगा, मिलेगा जरूर, शायद मिल सके कोई किसी को, क्योंकि किसी किसी का नसीब क्या हो सकता है किसी को पता नहीं है। तो जो भी हो, किसी को आज 1 लाख ग्राम मिला, वो कैसे मिला वो पहले देखना पड़ेगा। उसका पीछे जन्म में 10 करोड़ लाख उसको मिलने का था, उसका नसीब में जो है। अभी वो खोटा करके 1 लाख लेके और डिस्काउंट लेके भाग गया। तो मेरे को क्या जरूरी है लॉटरी खेलने का, क्या क्या बोलता है जुआ खेलने का। हमारा कर्म के ऊपर फोकस है, भगवान वही देगा, उससे अच्छा देगा। तुमको जो अच्छा चीज देने के लिए भगवान बैठा वो है शांति मार्ग। तो पिछुअल पार्ट में दूसरा किसी में मिले, ऐसा मानी बहुत सारे आएगा, फिर भी उसका पास शांति जो कहा जाएगा, सुख एंड शांति वो नहीं है, पीसफुल जो है। तो वो होने के लिए हम लोगों को भगवान ही देगा। आप थोड़ा पैसा का हिसाब से कोशिश करो और 4 नियम पालन करो, भगवान को ऑफर करके खाओ, देखो भगवान तुमको रक्षा भी करेगा और तुम्हारा माइंड भी अच्छा तरफ से रहेगा और कर्म भी ठीक होगा। अगर आप विचलित तो होएगा, भुक्ति मुक्ति सिद्धि का भी वो नॉट लाइक दैट, वो अच्छा नहीं रहेगा। वो सिर्फ कामना वासना के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रहेगा। अभी जिसका पास बहुत पैसा है उसको और भी ज़्यादा चाहिए, सुख नहीं है, सुख नहीं है, सुख है क्या किसी का पास, और भी ज़्यादा चाहिए। सिर्फ जो मनुष्य को नहीं चाहिए वो है कृष्ण भक्ति मार्ग में सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, हरे कृष्ण। आज के लिए इतना है, थैंक यू। कल के लिए जो श्लोक रहेगा 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 34 नंबर श्लोका, द्रोणम च भीष्मो च जयोद्धोथम च कर्णम तथान्नोपि जोधो वीराणाम मया तमास्तम जो ही माँ बेष्ठिता बेथिता, अच्छा ওটা হতাম স্তম, अच्छा হতাম স্তম জয়ী মা বেথিষ্ঠা যুদ্ধাস্য जेतासी रणे शपथनाम। ओके, ये श्लोक काल रहेगा, थोड़ा आइडिया है, उच्चारण देख लेने का। तो मैं फिर से एक बार बात करूँ, दोनम च भीष्मो च जयोद्धोथम च कर्णम तथा नानोपि जोधो वीराणाम मया हताम तम जोहि माँ बेतिष्ठा युद्धस्व जेतासी रणे शपथ मानो। ओके, तो ये श्लोक काल रहेगा, हम लोगों को लिंक में भी रहेगा, थोड़ा चेक कर लेने का, और इसका तात्पर्य जो मीनिंग्स काल हम लोग देखेगा। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू।